ये जो शाहराह क़राक़ुरम है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। हाइकिंग करने के बाद इस गुलेबट मैदान में हम पहुंच चुके हैं। ये जितने पीछे जाओगे सर ये और खुला मैदान मिलेगी और खुला मैदान मिलेगी। If you like to trekking, here is the one place that you have to come here. आज इस पहाड़ को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो है गुलेबट, डिस्ट्रिक्ट शांगला, तहसील पेशाम का। थ्रू आउट हम रोशनी डालेंगे बेशाम के ऊपर तारीखी, जिसको शाहराह क़राक़ुरम, शाहराह रेशम, सिल्क रोड और अब सी पैक रोड का भी नाम दिया गया है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। फिर बेशाम बाजार से होते हुए कोड़ोड़ा बाजार से होते हुए पहुंचेंगे हम एक नए पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए जो बेसिकली मैडो है और जिसको कहा जाता है गुलेबट। तो चलते हैं जी डिस्ट्रिक्ट शांगला की इस खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। पहाड़ों का सफर की टीम ने इस मर्तबा अपने सफर का आगाज पाकिस्तान की शहरक शाहराह क़राक़ुरम सिल्क रूट यानी सी पैक रोड से किया और खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी शांगला के अहम तिजारती मरकज को एक्सप्लोर करने के लिए तहसील बशाम पहुंची। वादी शांगला के कुदरती हुस्न से माला माल इलाके बशाम का बाजार तकरीबन 200 साल कदीम है। कहा जाता है कि बशाम का बाजार वालिय सवात के ज़माने से भी कदीमी है, जो आज भी मकामी कबाइल के अफराद के लिए खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज है। ये सिल्क रोड, शाहराह क़राक़ुरम रोड और अब इसको सी पैक रोड का भी नाम दिया गया है। मौजूद हैं हम बिल्कुल एन वस्त में बशाम बाजार के। कितना कदीमी बाजार है ये जो हमारा इलाका है, इनका जो ये शाहराह क़राक़ुरम जिसको बोलते हैं या शाहराह रेशम, ये तो बहुत पुराना तारीख़ है। मतलब आप समझ लें कि हज़ारों साल पुराना तारीख़ है। लेकिन वो ये था कि उसी वक़्त में पैदल रास्ता होता था, पैदल लोग जाते थे चाइना तक। ये जो हमारा आखिरी जो हमारा है बाउंड्री, उससे आगे फिर चाइना का जो शहर आ जाता है शुतुरगान जो है ना, ये पहला शहर ये सुनने में आया कि ये भी पहले हमारे पाकिस्तान के साथ था, फिर पाकिस्तान ने जो है ना शुतुरगान वहाँ दिया हुआ है। तो ये एक सिलसिला जो है ना तिजारत का, आने जाने का, ये बहुत पुराना है। शाहराह क़राक़ुरम जो है ना, इसको जब बनाने का बात आ गई, ये तो पता नहीं 40-50 से लोग लगे हुए होंगे, फ़िज़ाई सर्वे किया होगा। पाकिस्तान बनाने से पहले इसके ऊपर भी बात हो रही थी, लेकिन कोई मुल्क जो है इसके बनाने के जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, क्योंकि ये बहुत ही संगलाक पहाड़ है और बहुत मुश्किल रोड था। लेकिन फिर जब ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंजीनियर इसने मिलकर इनका एक शुरू किया, तो अल्लाह के फजल से जो है ना ये बनाया। हालांकि इसमें हज़ारों लोग जो है ना वो मतलब एक जान से गए, लेकिन बना लिया। और इसको इसलिए दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। जिस तरह हमारा एहराम मिस्र एक अजूबा है, एफल टावर भी एक अजूबा है, तो इसी तरह ये जो शाहराह क़राक़ुरम है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। अच्छा, ये बताइएगा कि बेशाम बाजार ये कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये तकरीबन आप समझ ले कि 150-200 साल पुराना होगा। वो इसलिए कि इसी बिशाम से होकर कोहिस्तान, अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान है, अभी तो 3 डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन ये कोहिस्तान का डिस्ट्रिक्ट पूरा की पूरा सवात से सामान लेकर इसी बिशाम से होके जाता था। और हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम का ये जो इलाका है इलाई, आगे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अलाई का तहसील है, ये सामने अलाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अलाई का जितने भी तहसील इनके लोग यहाँ से होकर ये जाते थे सवात। तो इसलिए बिशाम का बाजार जो है ना ये मतलब सैकड़ों साल पुराना है। क़राक़ुरम हाईवे सिल्क रूट यानी सी पैक रोड की तामीर से न सिर्फ बशाम के बाजार की रौनक में इजाफा हुआ, बल्कि बशाम का पूरा इलाका मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए बशाम का बाजार जंक्शन और गेटवे का दर्जा रखता है, क्योंकि ज्यादातर सयाह बशाम में रुकने, खरीदारी करने और बशाम के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के बाद आगे का रुख करते हैं।
बेशामिन में इस वक्त हम हैं जी खूबसूरत शाहराह कराकोरम जिसको आप सी पैक कहा जाता है, और बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी इस रूट के ऊपर विजिट करते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान के ये जो हज़ारा डिवीज़न और मलक्कन डिवीज़न के ये बेशाम को देखते हुए और फिर हज़ारा डिवीज़न के कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट क्योंकि 3 बन चुके हैं उनसे होते हुए वो चिला से गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक ग्रुप मौजूद है फॉरेन टूरिस्ट का जो थाईलैंड से आए हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। वेलकम टू पाकिस्तान एंड डिस्ट्रिक्ट शांगला। This is my second time in Pakistan. For my first trip, I told all of my friends that Pakistan is a very beautiful country. You stay here in Bisham. Are you like breakfast and food here? Okay, room is comfortable, breakfast is good. Please share your experience throughout Gilgit-Baltistan to Bisham. Gilgit is beautiful, very beautiful, beautiful scenery, and also a nice weather and friendly people. Share your experience about tourism in North. My name is Nate. This is the first time for me to come here, and I'm very happy so much that I come to this place. This is a very wonderful place. Yeah. My name is Somjit Chumchan. The first time I to come to Pakistan. So I love Pakistan. The people is very nice. Thank you very much. You are also very nice. My name Kanitha Thiangthat. I love my Pakistan. Pakistan's beautiful. My name is Supak Kroto. My first time in here. I think Pakistan is very beautiful. The people very nice, and the mountain is so very beautiful. This is my first time here, and I think the scenery is very good, very nice, and friendly people. And this is my first time that I'm trekking. That's so exciting. And the place that I'm very impressive is Valley Bido to Servitor. What is your message to foreign tourists about northern areas of Pakistan? Just try to find a new place that really impressive, the good scenario and friendly people. Let's try. This is first time in Pakistan, and before I visit Pakistan, I have many questions from my friends that why I choose to visit Pakistan. But now I can answer them about nice place and nice people. The first time in Pakistan, and I like to adventure traveling. I like everything. Big mountain, long river, and the weather is cold. Opposite with Thailand is very hot, and now it's cold. I like very middle is so much because I like to trekking. Hello, I'm Ibrang. This is the first time for me to Pakistan. This is wonderful place, and if you like to trekking, here is the one place that you have to come here. Pakistan Zindabad. बिशाम के मेन बाजार को क्रॉस करते हुए अभी हम करोड़ा बाजार में पहुंचे हैं, और ये जो रास्ता जा रहा है आपका शाहपुर की तरफ, जिसको ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, जबकि ये जो मेन रोड है नेशनल हाईवे ने अभी इसको पुख्ता कर दिया है और बड़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर कुछ जो पैचेस बच गए हैं उसका काम भी जारी है। सीधा अलपुरी से होते हुए सवात का जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसी का रास्ता भी यहाँ से ही जा रहा है। लेकिन अभी हम एक नए पॉइंट को एक्सप्लोर करने जाएंगे आपके साथ, वो है गुलेबट। कुछ लोकल लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस बाजार के, उनसे भी बातचीत करते हैं। ओवैस बताइएगा सबसे पहले इस बाजार के बारे में, कितना पुराना है और यहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ तक जाते हैं? ये बहुत पुराना बाजार है और यहाँ का लोग और सकाफत जब आप स्पेशली देखे, शांगला तो पूरा शांगला मशहूर है मेहमान नवाजी पे, लेकिन ये जो करोड़ा बाज़ार है इसके लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब लोग और परअमन लोग हैं
और स्पेशली आपने टूरिज़म की बात की कि इधर कौन कौन से इलाके मशहूर है। इधर जब मैं इस साइड पे आप देखें तो 20 किलोमीटर आगे एक जगह है, गुलीबट नाम है, और 8000 बुलंदी पे 7000 पे मतलब हाइट है। तो उधर टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और परसकून एरिया है। उधर मतलब जब कोई जाएगा और वो अभी हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। शाहपुर की तरफ कौन कौन से टूरिस्ट? शाहपुर की तरफ अगर आप देखें तो इधर ब्रिजो बांडा और कापर बांडा, और इधर भी बहुत ज़्यादा हसीन जगह है और बहुत हसीन मतलब दिल को छूने वाली जगह है अगर आप देखिए और जाए। थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम आपको लेके जाएंगे एक मैडो के ऊपर जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। को चुन लो अपनी राह कहकशां को चुन लो अपनी राह आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। बशाम से निकलते ही पहाड़ों का सफर की टीम बुलंदो बाला पहाड़ों में सांप की मानद बल खाती हुई सड़क पर सफर करते हुए यहाँ की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी गुलेबट पहुंची, जो तकरीबन 9000 फीट बुलंद है। रास्ते में बशाम का मशहूर सयाहती जंक्शन पॉइंट आया, जहां से एक रास्ता शाहपुर जबकि दूसरा रास्ता जन्नत नजीर वादी अलपूरी की तरफ जाता है। बशाम का मेडोज अपने अंदर एक खास किस्म की कशिश समोए हुए है और यहाँ आने वाले सयाह इसके शहर में खो जाते हैं। जी, करोड़ा बाज़ार को हमने क्रॉस किया और नीचे गुलीबट गांव है, वहाँ तक के 4x4 व्हीकल आ सकती है। वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद तकरीबन 45 मिनट की हाइकिंग करने के बाद इस गुलीबट मैदान में हम पहुँच चुके हैं। खूबसूरत मैडो है। थ्रू आउट जब हमें ये नज़र आ रहा है कि यही आगे शांगला टॉप तक जा रहा है। हिस्सा मकामी लोग हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि ये तहसील चकेसर का है। ओवरऑल में खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। अमजद है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अमजद, बताइएगा सबसे पहले इस खूबसूरत वादी के बारे में। ये वादी है ना, ये तहसील चकेसर का हिस्सा है गुलीबट टॉप। ये बहुत खूबसूरत जगह है, इधर किस चीज़ की कमी भी नहीं है। काफ़ी हद तक यहाँ रोड जो है वो भी आया हुआ है, 4 व्हील गाड़ी आ सकती है इधर और दूसरी वाली गाड़ी भी आ सकती है, कोई मुश्किलात नहीं है। तो हम टूरिस्ट से ख्वास करते हैं कि इधर आए। जिस तरह कालाम जाते हैं, स्वाद जाते हैं, मरी जाते हैं, इसी तरह हमारे इलाके को भी इंजॉय करते। अच्छा, ये जो वादियाँ नज़र आ रही हैं खूबसूरत, ये कौन कौन से गाँव हैं, इनके बारे में बताइएगा। ये जो गाँव है ना, सामने उपल कंडव है, उसके साथ चाट है, चिदम है वगैरह। ये गुलीबट टॉप है, सामने एक बन का इलाका है, वसी इलाका है, इसके साथ और रेडा टॉप है। तो बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा, आपने कहा था कि ये जो मैडो है ये खूबसूरत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कितने किलोमीटर के ऊपर मुहित है और कहाँ जाके ये एंड हो रहा है, ये जो टॉप है पहाड़ों के ऊपर? सर, इसके एंड होने का कोई पता नहीं। ये जो इधर से स्टार्ट होता है ना, तो ये इधर से पूरन के टॉप से होके शांगला टॉप तक पहुँच जाते हैं। अगर इधर से तहसील पूरन अगर इधर से आप जाएंगे ना शांगला टॉप, तो आपको लगभग 2-3 दिन लग जाएगी। अच्छा, और यूं ही रास्ता है इसके टॉप से? इधर टॉप से जाता है चकेसर बाजार। अच्छा, हाँ, फिर नीचे जाना पड़ता है जी। अच्छा, इसके अलावा टूरिस्ट को क्या आप मैसेज देंगे कि इनके रास्तों से होके इस खूबसूरत मैडो के ऊपर आ सकते हैं? टूरिस्ट को मैं ये मैसेज देता हूँ, अगर आप स्वाद से आते हैं तो अलपुरी से होके, करोड़ा से होके इधर आ सकते हैं। अगर उस तरफ हो मानसेरा इब्टाबाद से होके आप आते हैं तो बिशाम से होके इधर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। चकेसर की तरफ भी शार्ट रास्ता है, इधर हो तो इधर काफ़ी हद तक रोड आया हुआ है, तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। इधर आप तो लंबे रोड से आए ना, इधर बहुत शार्ट रोड है। अच्छा, तो इस रास्ते से भी इस रास्ते से भी। अच्छा, ये गुलीबट मशहूर किस वजह से है, किसके नाम पर है ये नाम? बस गुली तो मशहूर इस वजह से है कि गुली बोलता है फूल। अच्छा, फूल की वजह से। फूल की वजह। और बट बेटे से है बट? हाँ, बेटे से है बट। अच्छा, बट इन पत्थरों को बोलते हैं। पत्थरों को, यानी फूलों और पत्थरों का मैडो। सलीम साहब, आप ज़रा बताइएगा, माशाल्लाह लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है तहसील पेशाम में कि वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत मैडो के बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है सर टूरिज़्म के लिए। तो मेरा ये ख्याल होगा सर, अगर हम इस पे मज़ीद भी काम कर लें तो ना मुमकिन नहीं तो ना मुश्किल भी नहीं है सर।
तो इसमें ये है, ये जितने पीछे जाओगे सर ये और खुला मैदान मिलेंगे और खुला मैदान मिलेंगे। तो बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है सर, जो पिछले 20-25 साल से जो हमारा सियासतदान है यहाँ पर, तो उन्होंने हमारा शांगले को टूरिज़्म के ऊपर फोकस नहीं दिया। मेरा गिला भी बहुत है, खफा भी बहुत हूँ। तो इंशाल्लाह ये काम आपने अपनी ज़िम्मे लिए है सर। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह शांगले की यूथ को हम साथ रख के नए नए पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे और आप वादा करें कि यहाँ पर आप टूरिस्ट को लेके आएंगे। जो पहाड़ों के सफ़र में हमने ये एक्सप्लोर किया है, आपने फॉरेन टूरिस्ट को भी लाना है और डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं अपना डोमेस्टिक पाकिस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूँ वो भी यहाँ पर आकर देख ले। बाहर के जो हमारे टूरिज़्म है, जो बाहर के टूरिस्ट है फॉरनर, वो भी यहाँ पर आकर वो इनकी सर्वे कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो यहाँ पर उनको पुरसुकून माहौल मिलेगा। इलाके का लिहाज से मैं बताऊँ तो पुरअमन इलाका है, मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जी इस वक्त हम अमानुल्लाह साहब के दस्तरखान में उनके हुजरे के ऊपर मौजूद हैं, बिल्कुल सी पैक रोड के ऊपर। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हुजरा इन्होंने सजाया हुआ है। मेहमान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन देसी खानों का यहाँ भी अरेंज किया गया है। अमान साहब से पूछेंगे, सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि देसी खानों में वो डिश कौन सी है जो सदियों पुरानी यहाँ बिशाम और शांगला में चली आ रही है? इसमें तो नसीर भाई इस तरह है, हमारा जो सबसे पुराना डिश है जो हमारे लोकल मुर्ग होता है, जिसको हम देसी मुर्ग बोलते हैं। देसी मुर्ग अभी तो इनका रिवाज ही खत्म हो गया, बिल्कुल। अभी तो सारे ब्रायलर आ गए ना, तो ये देसी मुर्ग जो है ना, हमारा जो खसूसी अपना सिस्टम होता है दस्तरखान पर, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये देसी मुर्ग है। अच्छा, और इससे ये होता है कि वो चमड़ा हम निकालते नहीं है। अच्छा, यानी चमड़े के मतलब इसका जो मिठास होता है जो वो चमड़े में होता है। और ये तो बड़ी टाइम के बाद गलता होगा फिर। सबसे पहले यानी टाइम लेता है, इसी को ही डाला जाए जी, देसी मुर्ग को। ये टाइम आप इसे मैं आपको डालता हूँ जी, मैं आपको डालता हूँ इसका अभी बूटी पसंद। ये इसका जो देखो इसके साथ ये जो है ना, ये जो आपको नजर आ रही है देसी मुर्ग हो गया, ठीक है। और इसको हमने यखनी टाइप का बनाए हैं, यानी आप इसको इस तरह अब इंशाल्लाह जायका से आपको पता चलेगा। हम अपने पुश्तू में बोलते हैं ना कुरकमान, इसमें कोई वो देसी मसाला बाजार वाला नहीं है। वाह वाह, यानी बिल्कुल मेरी तो फेवरेट फिर हुई आपके लिए। ये सबसे ये है। दूसरा ये हमारा चावल है बेगम चावल, ये कि ये इनका जो पैदावार है बिल्कुल तो नसीर भाई या तो स्वाद में है या इनका बफा में है। बफा में पंजाब में इनका नहीं है, कोई पिशौर में नहीं है, और ये अफगानिस्तान का बीज है। और ये इसका नाम क्यों मशहूर है कि हमारा जो एक बेगम साहिबा था स्वाद का, जी जी, तो ये भी जो लाया था तो वहाँ से ये मशहूर है बेगम चावल। बेगम चावल तो ये हमारा बिल्कुल लोकल होता है। इसके अलावा जो है ना, ये हम गही जो है ना अपने हम बेन से रखते हैं। अच्छा, और अपना जो गही होता है, क्या बात। तो ये बेगमी चावल के ऊपर डाल के खाया जाता है। ठीक, ये जो साग है ना, जी जी जी, ये हमारा लोकल साग हमारे जो खेत में पैदा होता है। अच्छा अच्छा, वाह जी, क्या बात, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे तो मुंह में पानी आया हुआ है बहुत ज्यादा। और दूसरा ये चावल जो है ना, इसको हम बोलते हैं एक यही साग, अच्छा, हम दूसरे सिस्टम में पकाते हैं। लस्सी में तो नहीं पका हुआ। हाँ, एक और मेरी फेवरेट चीज, पहाड़ों की सौगात। आप पहाड़ों में आए और किसी के मेहमान बने और लस्सी का साग लाजमी आप एंजॉय करें। तो इसको आप ये कड़ी हम बोलते हैं, कड़ी कड़ी बिल्कुल। हाँ, कड़ी पिकाड़ो तो मशहूर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये वो कड़ी टाइप का है, कड़ी टाइप का बिल्कुल। ये मतलब है कि आप यही साग है लेकिन लस्सी में पका हुआ है, लस्सी में पका हुआ है। ठीक है, हमारे उसको हम उगा बोलते हैं, उगा साग, वही साग, और ये लस्सी में पका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शोरबा पकड़ा है, ये फिर ये कड़ी है, ये कड़ी। वाह, हमारा जो कदीमी एक डिश है कड़ी, कड़ी जो पूरे शांगला। हाँ, और मेरे ख्याल में इसका नीचे भी रिवाज है, नीचे भी रिवाज है, बिल्कुल बिल्कुल। कड़ी पकौड़ा वही है, ये कड़ी जो है ना, वाह जी वाह, ये हमारे क्या बात। और इंशाल्लाह ये आपको बल कंडो लगी, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। जी जी,
जायका में भी अलग अलग इसके जायके होते हैं। जो हमारा मशहूर कड़ी है, क्या बात है, तो ये हो गया जी, ये बड़ा रिच दस्तरखान देसी खानों का। ये जो और ये क्या है साहब? ये तो खैर फिर आगे मतलब है कि हम जो शोपड़ बोलते हैं इसको, शोपड़, ये देसी यानी रेड लोबिया, रेड लोबिया। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों में खाया जाता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है। और चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं, रोटी के साथ ऊपर भी डालते हैं, अच्छा, चावल के अंदर भी डालते हैं। अच्छा, ये कैसा चीज है ना, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना कि जितने भी इसमें प्रोटीन है ना, आप बच्चों को ये खिलाए। अच्छा, ये फिर एक आखिरी चीज रह गया कि जो स्वीट डिश है, स्वीट डिश। अब स्वीट डिश जो है ना, हम क्या करते हैं कि हम स्वीट डिश जो है वो बाजार वाला नहीं पकाते हैं। अच्छा, ये हमारा खीर है, ठीक है, और इसको हम घर में बनाते हैं। इसमें क्या डालते हैं? चावल को पिसवा कर, अच्छा, ये अपने चावल, ठीक है, चावल को हमने पीस लिया, ठीक है, और अपना इसमें दूध डाल दिया, ठीक है, और अपना ये सारा चीज़, मतलब है कि इसमें अच्छा, एक सब्जी की भी खीर बनती है। मेरी मिसेज ने पीछे वो मुझे टेस्ट करवाई है, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो एक सब्जी होती है, वो जो क्या बोलते हैं उसको देसी में, जो आम आजकल उसका सीजन भी है, तोरी, तोरे, हाँ, तोरी को ग्राइंड करके उसका भी खीर। और रोटी कहाँ है सर? रोटी तो फिर वो अपना तंदूरी रोटी है, तंदूरी रोटी लाएंगे, शुरू करें। हमारे मुंह में पानी आ रहा है इतने देसी खाने देख के। आप ले, मेरे ख्याल में थोड़ा सा चावल ले ले, हम रोटी खाएगा और लास्ट में चावल, बैंगनी चावल खाएगा। चलो कोई बात, ठीक है। क्या बात है जी, बड़े अरसे के बाद खाने का मजा आ गया। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील पेशाम का। तहसील पेशाम में हम आपको लेके आए और मरकज़ी बाज़ार के बारे में बताया है। बेशुमार टूरिस्ट के होटल मौजूद हैं। जब विंटर में बंद हो जाता है बाबूसर टॉप, तो ज़्यादातर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर स्टे करके उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हम करोड़ा से लेके हम आपको आए, और ये तहसील चकेसर का हिस्सा है, और सतह समुद्र से जो इसकी बुलंदी है वो तकरीबन 9000 फुट है। तो ये क्योंकि बेशाम के करीब तरीन है, बेशाम के रास्ते से होते हुए आप, कड़वा बाजार से होते हुए आप इस तहसील चकेसर के गुलीबट मैदान तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीरबासी को इस खूबसूरत मैडो गुलीबट मैडो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह आपको एक नए पहाड़ पर लेके जाएंगे, नए डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।